नमस्कार प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइंड कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो हमने कल ही आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, मेमोरी वाला। देखिए इधर मेमोरी, आप लोगों ने जब मैंने इंटरनेट वाला पार्ट पूरा कराया था उस टाइम पे आप लोगों ने डिमांड के आधार पर बोला था भाई कि सर मेमोरी वाला टॉपिक आप पढ़ाएं। तो मेमोरी के फर्स्ट पार्ट में हम मेमोरी की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने आपको मेमोरी से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स बताए थे और मेमोरी की मापक इकाइयाँ। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट की मैंने आपको बताया है कि भाई यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपसे मेमोरी की मापक इकाइयों में पूछा जाता है, चाहे वो पटवार का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे किसी कम्पिटिटिव और एग्ज़ाम में पटवार हो, पुलिस हो, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ पर कंप्यूटर आपका आता है उसमें आप लोगों को मेमोरी वाले टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पक्का मिलते हैं। पटवार में प्री और मेंस में 5-5, 6-6 क्वेश्चन आए हुए हैं, इस वजह से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर यहाँ पर मैंने बेसिकली जो बात करी थी, मेन कॉन्सेप्ट की बात करी थी कि भाई मेमोरी को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्टोरेज यूनिट के नाम से जानते हैं। 2 मिनट का टाइम लूँगा आप लोगों का स्टोरेज यूनिट का। यहाँ पर जो भी होता है, कहने का मतलब यहाँ डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। किसको स्टोर किया जाता है? डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। जब भी डाटा या इन्फॉर्मेशन मेमोरी के अंदर स्टोर होगी तो उस पर 2 प्रकार की टेक्निक्स यूज में लेते हैं, या तो रीड करेंगे उस मेमोरी में डाटा को, या उसको राइट करेंगे। जब मेमोरी से डाटा को एक्सेस किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो कहलाता है रीड करना, और मेमोरी में डाटा को डालने की प्रक्रिया कहलाती है राइट करना। ठीक है ना? यहाँ पर पैरामीटर के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि मेमोरी की जो पैरामीटर होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के बारे में बात करी थी। अगर आपने मेमोरी वाला पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ पर इस पार्ट को आसानी से देख सकते हो। आज हम बात करेंगे मेमोरी के इसी टॉपिक के बारे में, और हम बात करने वाले हैं इसके टाइप्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मेमोरी के टाइप्स, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, किस हिसाब से इसका वर्गीकरण किया गया है, मेमोरी टाइप्स। टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी को मैं यहाँ पे एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। यहाँ से फुल फॉर्म बहुत सारी कंप्लीट होने वाली है आपकी, बहुत सारी फुल फॉर्म्स। बहुत आराम से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए इधर मेमोरी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेमोरी को एक तो भाग होता है प्राइमरी मेमोरी, एक तो होता है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा जो भाग होता है इसका वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सा होता है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन क्या बनने वाला है वो भी बताऊंगा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर आराम से समझना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आप लगातार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक देखें, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आप पूरा का पूरा वीडियो आप देखोगे। बहुत अच्छे अच्छे आप आंसर भी देते हो। प्राइमरी मेमोरी को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। एक तो होती है मेन मेमोरी, और इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी। क्या बोलते हैं इसे? हम प्राइमरी मेमोरी को 2 अन्य नामों से जानते हैं, मेन मेमोरी, और इसी को बोलते हैं हम इंटरनल मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को हम 2 नामों से जानते हैं, मैं इधर लिख देता हूं। देखिए इधर, एक तो इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, और दूसरा बोलते हैं इसको कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी। साथ ही साथ अगर मैं डाटा को स्टोर करने के 2 तरीके बताए थे, या तो डाटा को स्टोर करती है स्थायी रूप से और या करती है अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से मतलब होता है जब तक आप कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर रहे हो तब तक ही डाटा और इंस्ट्रक्शन उस मेमोरी में स्टोर है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है अस्थायी रूप से। और स्थायी रूप से मतलब होता है जब तक लास्ट तक, जब तक आप चाहो उस मेमोरी में उस डाटा या इंस्ट्रक्शन को या प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को, किसी भी चीज़ को आप स्टोर करके रख सकते हो, लंबे समय तक रख सकते हो। अगर आपको उसकी आवश्यकता नहीं है
तो आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये तरीका कहलाता है स्थायी। अगर मैं बात करूं कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी स्थायी होती है और कौन सी अस्थायी होती है, तो यहां पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि मेमोरी तो होती है, एक कॉन्सेप्ट कराया था, मेमोरी तो होती है अस्थायी और स्टोरेज यूनिट होती है अस्थायी। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अगर बात करें तो प्राइमरी मेमोरी तो होती है अस्थायी मेमोरी, जब तक आप कंप्यूटर सिस्टम पर काम करोगे तब तक ही डाटा को स्टोर करके रखेगी, और सेकेंडरी मेमोरी होती है स्थायी मेमोरी। जैसे आपके पास इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि सेकेंडरी मेमोरी का एक एग्जांपल होता है पेन ड्राइव। सबसे ज़्यादा आप यूज में लेते हो, पोर्टेबल डिवाइस होती है, थंब ड्राइव होती है। पेन ड्राइव में अगर आपने अपने किसी प्रकार के फोटोज, वीडियो या कुछ भी आपने स्टोर करके रखा है, अगर पेन ड्राइव वायरस से रिलेटेड नहीं है तो ऑटोमेटिक उसमें से कुछ डिलीट नहीं होगा। उसमें जब तक आप डाटा को स्टोर करके रखोगे तब तक पेन ड्राइव में डाटा स्टोर रहेगा। सेम अगर मैं इधर बात करूं कि प्राइमरी मेमोरी, मैंने क्या बोला, कंप्यूटर सिस्टम अगर आपसे ऐसे भी पूछ लेना सीपीयू प्रायोरिटी के आधार पर कौन सी मेमोरी का उपयोग करता है, प्राइमरी मेमोरी का करता है। वो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। प्राइमरी मेमोरी को हम दो भागों में बांटते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक तो होती है रैम, क्या होती है, रैम, और एक होती है रोम। प्राइमरी मेमोरी को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होती है रैम और एक होती है रोम। यहां पर कॉन्सेप्ट आपको समझना है, रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी पूरा नाम सबका लिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। मैंने क्या बताया, अगर कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं, अगर बात करूं अस्थायी और स्थायी, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में बात करें तो प्राइमरी अस्थायी होती है और ये होती है स्थायी। अगर मैं प्राइमरी मेमोरी के ही टाइप्स में बात करूं कि रैम और रोम में कौन सी स्थायी होती है और कौन सी अस्थायी होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि रैम होती है वो अस्थायी होती है, जबकि रोम एक क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है। रैम के दो भाग होते हैं, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। और रोम के प्रकार होते हैं चार, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, और एक होती है फ्लैश रोम, एक होती है फ्लैश रोम। यहां पर टाइप्स को, स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना, लास्ट तक यही काम आने वाला आप लोगों को। डाटा को स्टोर कर रहा है पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और फ्लैश रोम। ये रोम के प्रकार है और ये रैम के प्रकार है। यहां से एक क्वेश्चन, वैसे रैम के और भी प्रकार होते हैं, एस रैम कई प्रकार के होते हैं भाई। डी रैम से आपको मैं बता देता हूं कि पटवार के मेंस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है डी रैम से, ठीक है ना। पटवार के मेंस एग्जाम से मैं क्वेश्चन आया हुआ डी रैम से, किस प्रकार का क्वेश्चन है, इनका पूरा नाम सभी का नेक्स्ट मैं बताने वाला हूं। और यहां से क्वेश्चन जो रहता है कि कौन सा एक रोम का प्रकार नहीं है, ठीक है ना, इस प्रकार ये आता है। तो देखिए इधर अब आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती है दो प्रकार की। थोड़ा सा मैं इसको, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं मिटा देता हूं, सेकेंडरी मेमोरी को अलग तरीके से लिखा देता हूं। देखिए इधर मैंने बोला सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मैग्नेटिक मेमोरी, एक होती है मैग्नेटिक मेमोरी, और एक होती है ऑप्टिकल मेमोरी। एक एक चीज जो भी मेमोरी में इधर लिखा रहा हूं सबको समझाऊंगा, बार बार एक ही चीज समझाता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप जो कमेंट सेक्शन में ये लिखते हो सर जीके की क्लास कब होगी, ज्योग्राफी की कब होगी, फलाने की कब होगी, ऐसे कब होगी, हम यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सारी क्लासेज उपलब्ध कराने का हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। लॉकडाउन था, सब कुछ है, बार बार कह रहे हैं जितनी क्लासेज आपको लग रही हैं बहुत अच्छे से लग रही है, आप उन क्लासों को प्रॉपर तरीके से लें। जैसे जैसे टीचर अवेलेबल होते रहेंगे आप लोगों को वो क्लासें अवेलेबल कराती जाएंगी।
ज्योग्राफी की कब, अजय जी सर की कब, या फिर कहीं पे केपी जी सर की कब, श्री राम जी सर की कब, धर्मेंद्र जी की। आपको पता है अभी आपके 3 क्लासें लग रही है। सुबह 9 बजे अपनी कंप्यूटर की क्लास लग रही है, लगभग ये कंप्यूटर क्लास रेगुलर रहेगी। मैं आपको MS वर्ड का और टॉपिक कराऊंगा, डिमांड के आधार की बात है, बाकी की और आप लोग टॉपिक बताना। शाम को 7 बजे मैथ की क्लास होती है, कभी अजय जी की होती है, कभी गोपाल जी की होती है। 8 बजे रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस, 3 क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इन क्लासों पर रेगुलर बने रहें, जैसे जैसे इनका सिलेबस कंटेंट आगे बढ़ेगा दूसरी क्लासेज आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। अगर मैं इसको बात करूं, मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, चुंबकीय स्मृति, और ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशीय। कैसे काम करते हैं वो चीज अभी आने वाला है। पूरा कॉन्सेप्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेमोरी का बहुत वास्ट टॉपिक है और इसको एक एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट को आराम से पढ़ना होता है। मैग्नेटिक मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मैग्नेटिक टेप, और मैग्नेटिक टेप का मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। एकमात्र ऐसी डिवाइस जिसे हम सहम मेमोरी भी कहते हैं, जो कि डाटा को सीक्वेंस से एक्सेस करती है, डाटा को क्रमबद्ध रूप से एक्सेस करने का काम करती है, वो कहलाती है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। समझ में आ रहा है ना कैसे कहलाती है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहलाती है। और दूसरा होता है मैग्नेटिक डिस्क। ये सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार होते हैं। मैग्नेटिक डिस्क में आता है, एक तो आती है अपनी हार्ड डिस्क और एक आती है फ्लॉपी डिस्क। एक आती है हार्ड डिस्क और एक आती है फ्लॉपी डिस्क। हम इस कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, वो आपको दोनों क्वेश्चन आपको बताने। इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में मैं अगले वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। पहले आज हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। इनबिल्ट, बाय डिफॉल्ट, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, इस प्रकार से हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी हो, इस सेकेंडरी मेमोरी के 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दें। सबसे पहला जो क्वेश्चन अपना है, पर्सनल, पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी में काम आने वाली हार्ड डिस्क को क्या कहते हैं? पीसी में काम आने वाली हार्ड डिस्क को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और दूसरा आपको बताना है फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम क्या होता है? ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताने। इसके बाद देखिए, बात करते हैं अपने यहां मैग्नेटिक मेमोरी के बाद में ऑप्टिकल मेमोरी आता है। ऑप्टिकल, जहां पर प्रकाशीय तरंगों का, प्रकाशीय टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहां ऑप्टिकल में आपने नाम सुना होगा सीडी का। सीडी का एक क्वेश्चन कंफ्यूजेबल होता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। कल मैंने आपको मापक इकाइयां भी बताया था, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये सारे बताया था, इनका क्रम भी बताया था। सेम यहाँ पर सीडी का एक स्टोरेज कैपेसिटी से रिलेटेड एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है, कई बुक्स में लिखा रहता है। पहला कॉन्सेप्ट तो इसका सीडी का पूरा नाम पूछा जाता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पक्का ही पूछी जाती है, ठीक है ना। यहाँ अगर माना जाए तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ आपसे, 3 नंबर का। यहाँ से कॉन्सेप्ट की बात है, मैं आके आपसे इन चीज़ों में डिस्कस कर लूँगा। सीडी में डाटा को स्टोर करने वाली स्थान को क्या कहते हैं? सीडी में डाटा को स्टोर करने वाले स्थान को क्या कहते हैं, ये चीज भी आपको बताएं। तो ऑप्टिकल डिस्क में सीडी के बाद में आता है डीवीडी। क्या आता है? डीवीडी। डीवीडी के बाद में आता है ब्लू रे डिस्क। एचवीडी। क्या आता है? एचवीडी। इसके बाद में लास्ट में आता है पेन ड्राइव। सीडी का एक और जगह स्थान होता है वॉर्म।
कोष्टक में लिख देता हूं क्योंकि वॉर्म पहले सीडी की तरह काम करती थी। किसकी तरह काम करती थी? सीडी। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, रिपीट करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसको हम अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं, मतलब टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है रैम और दूसरा होता है रोम। और सेकेंडरी मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक और दूसरा होता है ऑप्टिकल। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, जहां चुंबकीय पदार्थ का लेपन होगा। ऑप्टिकल का मतलब होता है जहां प्रकाशीय टेक्निक्स का उपयोग करके डाटा को रीड और राइट किया जाएगा। यहां पर मैंने क्या बोला कि मेमोरी में डाटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जा रहा है और किसके लिए किया जा रहा है, या तो रीड करेंगे या राइट करेंगे, उसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं करेंगे। भाई बताइए मेमोरी के लिए क्या काम करेंगे, या तो रीड करेंगे या राइट करेंगे। डाटा को रीड और राइट करेंगे तो उसको या तो स्थायी रूप से होगा या अस्थायी रूप से होगा। हो रहा है ना, हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट ही मेमोरी का होता है। अब मैंने यहाँ पर ये टाइप्स बताए, तो कुछ शब्द यहाँ पर आए हैं जिनको मैं पूरा नाम बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने क्या बोला, फुल फॉर्म आपके पक्का ही कंप्यूटर में पूछी जाती है। सबसे पहले हम रैम की बात करते हैं। रैम का जो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां से सेकंड टर्म्स थी एस रैम। एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का पूरा नाम क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड ऑप्शन है अपना डी रैम, डायनामिक रैम। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने अभी आपको यहाँ पर रैम के 2 ही प्रकार लिखाए हैं। इसके अंदर एस रैम के अंदर भी और भी प्रकार होते हैं, डी रैम के अंदर भी और भी प्रकार होते हैं। ईडी रैम भी होती है, आरडी रैम भी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 अभी जो चल रही है वो DDR4 चल रही है। तो ये चीजें जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ DDR अधिकतर यही डायनामिक मींस दैट डी रैम यूज में ले रहे हैं, डी रैम यूज में ले रहे हैं। उसमें भी DDR4 लगभग कंप्यूटरों में DDR4 यूज में ले रहे हैं, DDR3 भी लेते हैं। ये DDR में DDR का पूरा नाम क्या होता है अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं इनके, लेकिन अपने एग्जाम की दृष्टि से ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एस रैम और डी रैम। और इनका एक लाइन का फिक्स क्वेश्चन है, कभी बदलने वाला क्वेश्चन नहीं है, वो फिक्स ही होता है। भाई रिफ्रेश कौन सी होती है और रिफ्रेश कौन सी नहीं होती है उसके बारे में जब हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो अभी मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ कितने प्रकार की है, अभी इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ सबकी। इसके बाद में 4 नंबर पर मैंने लिखा था रोम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। कौन सा होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद इसके टाइप्स के बारे में बात करी थी। सबसे पहला टाइप था पीरोम। पीरोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पीरोम का पूरा नाम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद देखिए इधर ईपीरोम का पूरा नाम होता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बाकी के देख लेना, ठीक है ना। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, 100% आपको फुल फॉर्म और शॉर्टकट की का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी में लास्ट जो टाइप था अपना ईईपीरोम। ईईपीरोम इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तो थे प्राइमरी मेमोरी के पूरे नाम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक बार रिपीट कर लो मेरे साथ, ठीक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम स्टैटिक रैम, डी रैम डायनामिक रैम, रोम रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
आज हम केवल इसके प्राइमरी सेक्शन की ही बात करेंगे। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के डिटेल से बात। मैंने आपको बताया भाई, हम पहला टॉपिक जो इधर ले रहे हैं वो ले रहे हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक स्मृति। ध्यान से सुनना, अच्छे तरीके से समझाता हूं क्यों बोलते हैं, वो चीज समझाना जरूरी है, ठीक है ना। प्राथमिक, फर्स्ट, प्रायोरिटी के हिसाब से, प्रायिकता के आधार पर। मैंने कल आपको क्या बोला था भाई, वो जो सीपीयू होता है, कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों का निर्धारण कौन करता है? सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। अब देखिए इधर इसका एक स्ट्रक्चर मैं समझाने वाला हूं, स्ट्रक्चर समझेंगे एक बार आराम से पूरा का पूरा। इसको प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं? मैंने क्या बोला, ये अपना सीपीयू है, ये अपना सीपीयू है, ठीक है ना। इसके जो नज़दीक, जो सबसे नज़दीक मेमोरी लगी रहती है वो लगी रहती है कैशे मेमोरी। कैसे? पटवार के मेंस एग्जाम का क्वेश्चन था, कैशे मेमोरी कहाँ पाई जाती है, कैशे मेमोरी कहाँ स्थित होती है। आपके सामने अभी जो मैं फिगर बता रहा हूँ ना, वो इससे क्लियर हो जाएगा। कैशे मेमोरी के बाद में यहाँ लगी रहती है रैम। क्या लगी रहती है? रैम। और लास्ट में लगी रहती है अपनी यहाँ हार्ड डिस्क। क्या होती है? हार्ड डिस्क। अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी डायग्राम इधर बनाया है, अगर ये समझ में आ गया ना, तो आपका पूरा का पूरा मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चाहे वो प्रोसेसिंग के आधार पर हो, एक्सेस टाइम के आधार पर हो, या मैं बात करूं, कहने का मतलब कि सीपीयू कौन सी मेमोरी का उपयोग बार बार करता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसे मेमोरी का हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहते हैं कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी का जो क्रम होता है वो इस प्रकार लगा रहता है। सीपीयू में खुद की इंटरनल जो मेमोरी होती है उसी को बोलते हैं भाई रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। अब आपको ये ध्यान रखना है, सीपीयू के भाई ये मेमोरी, तो रजिस्टर भी तो एक मेमोरी होती है ना। आप जब बेसिक आर्किटेक्चर पढ़ते हो तो रजिस्टर का क्वेश्चन पटवार के मेंस एग्जाम के अंदर भी था रजिस्टर का। मैं कह रहा हूं मेमोरी के कितने सारे क्वेश्चन आप उठा के देख लेना, रजिस्टर का क्वेश्चन था। और रजिस्टर होता है, ये सीपीयू का भाग होता है, रजिस्टर होता है, और ये इसके नजदीकी होता है। तो सबसे पहले सीपीयू किसका उपयोग करता है? रजिस्टर का। उसके बाद करता है कैशे का, और फिर करता है रैम का, और लास्ट में करता है हार्ड डिस्क का। लेकिन हर जगह रजिस्टर का नहीं होता। अब देखो इधर, यहां पर मैंने लिखा कि संपूर्ण, इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। जो डाटा और इंस्ट्रक्शन, जब आप कंप्यूटर पर कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हो, जैसे कि माना कि आपने एमएस वर्ड को ओपन किया। एमएस वर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है भाई, इधर समझना इस बात को। जो जितने भी सॉफ्टवेयर जो आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हो, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं हार्ड डिस्क में, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी है। जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी है। अभी बताया भाई पीछे, सेकेंडरी मेमोरी है। जितने भी प्रोग्राम होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस में इंस्टॉल रहते हैं? हार्ड डिस्क में रहते हैं। इनका उपयोग करता कौन है भाई? सीपीयू। जैसे यूजर ने, मैंने क्या बोला है, आप यूजर हो और आपको एमएस वर्ड को ओपन करना है। अगर आपने एमएस वर्ड को ओपन किया, आपने क्लिक किया, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, आईपीओएस के माध्यम से कंप्यूटर को आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया। जैसे ही आपने इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बाद आपको क्या कर रहा है, तो आप यहां से ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सेकेंडरी मेमोरी में जो इंस्टॉल है, ये सबसे पहले रैम पर जाएगा। क्यों? क्योंकि सीपीयू तो केवल रैम का ही उपयोग करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रोग्राम आप चला रहे हो कंप्यूटर पर, जब तक आप उस प्रोग्राम पर काम करोगे, वो प्रोग्राम रैम पर काम करेगा। किस पर काम करेगा? रैम पर। समझ में आ रहा है ना। अगर आप गेम भी खेल रहे हो ना, गेम आपने ओपन तो कर लिया, था कहां पे? हार्ड डिस्क में, और आया कहां पे? रैम में। उपयोग कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। अब देखो यहां बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, बहुत शानदार। दो क्वेश्चन और क्लियर होने वाले हैं कि जो सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में स्टोर था, उसको प्राइमरी मेमोरी तक लाने का काम कौन करता है? वो करता है ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाने का काम कौन करता है? ओएस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम सॉफ्टवेयर वाले पॉइंट
टॉपिक में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बस अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर सेकेंडरी मेमोरी में स्टार्ट है, उसे प्राइमरी मेमोरी में लाने का काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर MS वर्ड यहाँ पे आ गया रैम पर। अब यूजर किससे काम करवा रहा है भाई? कंप्यूटर सिस्टम से। और वो करता कौन है? CPU। CPU कौन सी मेमोरी का उपयोग करता है? रैम का। और रैम पर सॉफ्टवेयर कौन लाया? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये रैम काम करती है डाटा और इंस्ट्रक्शन पर। भाई आप बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना भाई उसको, कोई भी प्रोग्राम, जैसे आप गेम खेल रहे हो तो आप उसको इंस्ट्रक्शन ही तो दे रहे हो, निर्देश ही तो दे रहे हो। तो अब ये निर्देश हैं, इनको एक्चुअल में ध्यान सुनो, इन रैम वाले निर्देशों को CPU तक लाने का काम कौन करता है? कोई ना कोई वो भी तो करता होगा ना। ये काम करता है CU। ये दो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है कि निर्देशों को प्राइमरी मेमोरी से CPU तक लाने का काम कौन करता है? CU करता है। कौन करता है? CU, जिसे हम कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं, जिसे हम कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। CU का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। अब देखो ये कैसे एक्चुअल में, अब आपको ऐसे लगेगा सर ये कैशे मेमोरी बीच में क्यों आई? इस कैशे मेमोरी का उपयोग होता है, एक तो ये सबसे पहला काम करती है CPU की गति को बढ़ाने का काम करती है। और उसका कारण क्या है? ये एक बफर मेमोरी होती है भाई। इसको मैं अलग तरीके से और समझाऊंगा, अलग ही टॉपिक लेकर के समझाऊंगा इसे। इसका दूसरा नाम क्या होता है? बफर मेमोरी या लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। और उसका कारण क्यों है? जो इंस्ट्रक्शन बार बार उपयोग में आते हैं, जिन निर्देशों को यूजर बार बार उपयोग में लेता है, वो निर्देश कहाँ स्टोर रहते हैं? कैशे मेमोरी में। जैसे आपने अपने स्मार्टफोन में देखा होगा, जो मैसेज आप बार बार, जैसे आपने कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना है तो, या फिर आपको थैंक यू लिखना है, या फिर आप अपना नाम बार बार आपके कीबोर्ड पर, उस स्मार्टफोन के कीबोर्ड पर लिखते हो, तो आपने देखा होगा ऊपर लाइन में आप जो पहले से टाइप जो मैटर होता है वो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है। तो वो मैटर कहाँ पर रहता है? कैशे मेमोरी में। तो आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन क्या बनता है कि कंप्यूटर में बार बार उपयोग में आने वाले निर्देशों को कौन सी मेमोरी स्टोर करके रखती है? कैशे मेमोरी। CPU की गति को बढ़ाने का काम कौन करती है? कैशे मेमोरी। बफर मेमोरी कौन सी होती है? कैशे मेमोरी। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, किसी भी चीज का रेफरेंस कौन सी मेमोरी देती है? कैशे मेमोरी देती है। ये क्या है? मेमोरी का हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। अब यहां पर ये मैंने इतनी सारी चीज समझाई है, बहुत अच्छा डायग्राम है, नोट कर लेना, अच्छे तरीके समझ लेना। सॉफ्टवेयर को प्राइमरी मेमोरी में लाया ऑपरेटिंग सिस्टम, निर्देशों को CPU तक लेने का काम कर रहा है CU। कौन कर रहा है? CU। बार बार निर्देशों को कौन स्टोर करके रख रहा है? कैशे मेमोरी। CPU की इनबिल्ट जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रजिस्टर। या कंप्यूटर की सबसे तीव्र गति की मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर। तभी तो देखो कैसे इसके बाद आती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और ये बात मैंने कल आपको बताई थी, एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग सबसे तीव्र गति से काम करता है रजिस्टर और सबसे कम होता है हार्ड, मीन्स द सेकेंडरी मेमोरी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, इसको हम प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं भाई? ये चीज समझाने ऑब्वियसली चीज है। CPU सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दे रहा है भाई? रैम को। किसको दे रहा है? रैम को, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है। तो आपको यह ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, डाटा और निर्देशों के आधार पर CPU सबसे पहली प्राथमिकता है, प्रायोरिटी वो किसको देता है? रैम को देता है। इस वजह से हम इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इसको हम इंटरनली मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये CPU मीन्स दैट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पाई जाती है, इस वजह से हम इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। मैंने बताया ना भाई, प्राइमरी मेमोरी को अन्य नाम से जानते हैं, एक तो मेन मेमोरी होती है, एक इंटरनल मेमोरी। मेन मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी डाटा और इंस्ट्रक्शन है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर किस पे काम कर रहे हैं? मेन आदमी, यही है मेन। अगर आपने कोई भी प्रोग्राम ओपन किया वो रैम पर चलेगा। किस पे चलेगा? रैम पर चलेगा। तो इस वजह से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं, मेन क्यों कहते हैं, इंटरनल मेमोरी क्यों कहते हैं। अब देखो इधर, इसको एक नाम से और जानते हैं भाई, अस्थायी रूप से। ये डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि जब तक आप प्रोग्राम, जैसे आपने MS वर्ड चला रखा है, जैसे ही आप लाइट चली गई तो लाइट चलते वो सॉफ्टवेयर वापस सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी से कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में। जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से नहीं मिलेगा आपको, वापस स्टैंड बाय मोड में कर दो, कैसे भी कर दो, ठीक है ना।
तो अब इस वजह से ये डाटा और इंस्ट्रक्शन को कैसे स्टोर करती है, अस्थायी रूप से करती है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी के सबसे पहले टाइप की, और वो सबसे पहला जो टाइप है अपना रैम ही है। अभी रैम के बारे में थोड़ा तो हमने जान लिया। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है भाई, अस्थायी मेमोरी है, ठीक है ना। जब तक आप पीसी पर काम करते हो, जब तक आप कंप्यूटर सिस्टम पर काम करते हो, तब तक ही इसमें डाटा स्टोर रहता है। उसके बाद डाटा इसमें स्टोर नहीं रहता। स्टोर क्या रहता है, ये वर्किंग के लिए काम करती है, सीपीयू के लिए काम करती है। कौन सी मेमोरी, रैम करती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसे कंप्यूटर की बाय डिफॉल्ट मेमोरी भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर की बाय डिफॉल्ट मेमोरी भी कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट से मतलब है तात्कालिक मेमोरी। या बात करूं, जैसे आपने कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में काम करते समय कोई भी डाटा स्टोर किया, वो कहां पर रहेगा, रैम के अंदर। इसी वजह से हम इसको बाय डिफॉल्ट मेमोरी भी कहते हैं। यह एक वोलाटाइल, बहुत अच्छा शब्द है, वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल से मतलब क्या होता है, एक होता है वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल, नाशवान और गैर नाशवान। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, हिंदी में बोले नाशवान और गैर नाशवान, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। हिंदी में बात करें तो जिस मेमोरी से डाटा परिवर्तित हो जाता है, जिस मेमोरी से डाटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है, या जिस मेमोरी में से डाटा स्वतः ही हट जाता है, उस मेमोरी को हम बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। रैम को क्यों बोलते हैं क्योंकि पावर सप्लाई चले जाने के बाद या आपके प्रोग्राम के एग्जिट होने के बाद उसमें से डाटा स्वतः ही हट जाता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं भाई, वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। समझ में आया ना। वोलाटाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें से स्वतः ही डाटा ऑटोमेटिक हट जाता है। इस वजह से इसको हम रैम को हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट, रैम के प्रकारों के बारे में बात करें। रैम के बारे में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मेरे बताए हुए भी हैं। थोड़ा सा टाइम के हिसाब से अपने पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ रैम, आज के वीडियो में लगभग बस रैम को ही पूरा कराएंगे, टाइप्स ऑफ रैम। और मैं आपको मेमोरी के 5 क्वेश्चन आज आपको दे के जाऊंगा, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी का हो चाहे सेकेंडरी मेमोरी का। 3 क्वेश्चन आपसे पहले पूछे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको अब भी पूछने वाला हूं। टोटल हमारा हर मेमोरी के प्रत्येक टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट रहेगा। जब भी 4 या 5 या 6 पार्ट जो भी बनेंगे, उसमें आपको कम से कम लगभग 30 से 40 क्वेश्चन में आपको मेमोरी के भी कंप्लीट कराऊंगा। 100% आपको 5-4 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने। टाइप्स ऑफ मेमोरी, सबसे पहला टाइप हम पढ़ते हैं एस रैम। एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैम। और दूसरा जो टाइप होता है डी रैम, पूरा नाम होता है डायनामिक रैम। रैम के प्रकार में वही अस्थायी रूप से काम करेंगे। पहली चीज, एस रैम और डी रैम की तुलना करें, ये एक महंगी होती है और तीव्र गति की मेमोरी। एस रैम क्या होती है, महंगी होती है और तीव्र होती है, बजाय किसके, इसके, धीमी और सस्ती। दोनों में कंपेराइजेशन कर रहे हैं कि एस रैम है, पूरा नाम स्टैटिक रैम, डी रैम डायनामिक रैम। एस रैम महंगी होती है बजाय डी रैम के, और थोड़ी धीमी होती है डी रैम, और ये तीव्र होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सस्ती होती है, ये महंगी होती है, ये तीव्र होती है, ये धीमी होती है। एस रैम में डाटा स्टोर होता है, वो होता है ट्रांजिस्टर पर। किस पे स्टोर होता है, ट्रांजिस्टर पर। और डी रैम में डाटा स्टोर होता है कैपेसिटर पर। किस पे स्टोर होता है, कैपेसिटर पर होता है। देखिए इधर कैपेसिटर, ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं होता है आप लोगों के लिए। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है वो क्या होता है,
ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? वो होती है डी रैम को। किसको होती है? डी रैम को। इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, और जबकि इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। बस एस रैम और डी रैम में बस इतना ही है। अगले वाले वीडियो में मैं आपको इनके टाइप्स भी बताऊंगा। आज के लिए तो मैं इतना ही कंप्लीट करने वाला हूं। अब बात करते हैं हम, मैं आज का कॉन्सेप्ट है, मैं टाइप्स को लेकर के बात कर रहे हैं अपने। प्राइमरी मेमोरी का पहला जो टाइप पढ़ा आपने वो पढ़ा है रैम। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अगले वीडियो में मैं आपको रैम से रिलेटेड और बताने वाला हूं, लेकिन आज के लिए तो इतना ही रहेगा। साथ ही साथ अभी आपको अगले वीडियो के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को नोट करा रहा हूं। आपको वो सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए इधर, ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा को केवल एक बार ही लिखा जाता है। ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा को केवल एक बार ही लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पी रोम, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी ई पी रोम, ऑप्शन नंबर डी ई पी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सी मेमोरी को हाइब्रिड मेमोरी कहते हैं? क्वेश्चनों का आंसर जरूर दें। कौन सी मेमोरी को हाइब्रिड मेमोरी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अपना रहेगा ईपी रोम, ऑप्शन नंबर बी रहेगा अपना हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी रहेगा अपना ईपी रोम, और ऑप्शन नंबर डी रहेगा अपना फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन नंबर डी रहेगा अपना फ्लॉपी डिस्क। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। हार्ड डिस्क के घूमने की गति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी साइकिल पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी आरपीएम, ऑप्शन नंबर डी साइकिल पर मिनट। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 ही क्वेश्चन लिखाऊंगा, 3 आपसे पहले पूछ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 650 MB, ऑप्शन बी 680 MB, ऑप्शन सी 700 MB, ऑप्शन नंबर डी 750 MB। और आज के वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वो रहेगा ब्लू-रे डिस्क की एकल परत की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 50 GB, ऑप्शन नंबर बी 25 GB,
ऑप्शन नंबर सी 25 से 50 GB और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इधर आज के वीडियो में मैंने टोटल 8 क्वेश्चनों के बारे में बात करी है। आज का जो मेन टॉपिक था वो मेमोरी के प्रकार था। मेमोरी के प्रकारों में से 3 क्वेश्चन पहले पूछे, 5 ये पूछे आपसे। टोटल 8 क्वेश्चन है, लगभग 5 से 6 पार्ट बनते हैं। तो आपके 8, 6, 48 हो या 40 क्वेश्चन आपको मेमोरी वाले टॉपिक से पढ़ेंगे। अगले पार्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी का सेकंड जो पार्ट है रोम के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी के हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से इमेज के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन मैं करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच।